Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Rockmark English workbook class 2. Let's start our lesson. Today our topic is punctuation. जी स्टूडेंट, पहले हम प्रीवियस लेक्चर को ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। जी, कल हमने रिंग द पैरट चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने स्पेल को अरेंज करके राइट करना था एंड स्पेल कंप्लीट करने थे। आई होप कि आपने इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी और इन्हें राइट करके देखा होगा। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिंग द पैरट लेसन में ही है ये भी, क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं यूज़ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, कि कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं आप लोगों ने इन सेंटेंसेस में। पुट आ फुल स्टॉप, ये डॉट को फुल स्टॉप बोलते हैं हम, और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस, कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो कैपिटल लेटर यूज़ करना है सेंटेंसेस में एंड फुल स्टॉप लगाना है कि कहाँ लगता है और क्वेश्चन मार्क देखना है कहाँ लगता है। ठीक है, पहला देखें, हमें उन्होंने दिया है आई हैव अ पेट। जो सबसे फर्स्ट वर्ड होता है ना, जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है ये याद रखना है कि वो कैपिटल राइट किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखें इन्होंने आई जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है, हमने इसे कैपिटल कर दिया। आई हैव अ पेट। जब हमसे कोई भी वैसे बात की जाए तो हम उसके लास्ट पे कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें बस बताया ही जा रहा हो तो उधर हम फुल स्टॉप राइट करते हैं, और अगर हमसे कोई सवाल किया जाए तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट आ गया कहीं पर कि व्हाट क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों, इस तरह के जो वर्ड अगर किसी सेंटेंसेस के स्टार्ट पे आ जाए तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं आई हैव अ पेट, तो आई कैपिटल कर दिया, हैव अ पेट और लास्ट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई कीप इट इन अ केज। आई फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी हमने वैसे राइट किया कीप इट इन अ केज, तो लास्ट पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इट हैज़ अ रिंग राउंड इट्स नेक, आई कैपिटल, इट हैज़ आ रिंग राउंड इट्स नेक, और लास्ट पे फुल स्टॉप उन्होंने भी लगाया हुआ है और हमने भी फुल स्टॉप ही लगाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इट्स नेम। अब डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, व्हाट इज़ इट्स नेम, इन्होंने देखें इधर लगाया हुआ है फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाए व्हाट, वाई, वेयर, तो हम क्या लगाएंगे लास्ट पे, क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वी फीड इट, डब्ल्यू कैपिटल कर दिया और बाकी उसी तरह लगा के लास्ट पे फुल स्टॉप, वी फीड इट और लास्ट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शी हैज़ गोट एन अम्ब्रेला, शी का एस कैपिटल, हैज़ गोट एन अम्ब्रेला और लास्ट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सिंगुलर फ्रॉम दीज वर्ड, कि वो कह रहे हैं कि ये नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपने सिंगुलर राइट करनी है। सिंगुलर बोलते हैं वाहद को और प्लूरल बोलते हैं जमा को। सिंगुलर एक, प्लूरल ज़्यादा। फर्स्ट वर्ड देखिए उन्होंने दिया है पेरेंट्स, नेक्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, एप्पल्स, ग्रेप्स, पीनट्स। ठीक है, जब किसी वर्ड के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाए तो वो ज़्यादा चीज़ बन जाती है। ठीक है, मतलब कि वो प्लूरल बन जाता है जब उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर दें। जैसे देखें, अब उन्होंने यहाँ दिया हुआ है पेरेंट्स, तो इसका सिंगुलर क्या है, पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट्स, सिंगुलर बनेगा इसका ग्रैंड पेरेंट। चिल्ड्रन, सिंगुलर चाइल्ड, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं और चाइल्ड बच्चा। एप्पल्स, तो इसका सिंगुलर एप्पल। ग्रेप्स, ग्रेप। पीनट्स, पीनट। ठीक है, उन्होंने हमें प्लूरल दिए हुए थे, हमने उनके सिंगुलर बनाए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट द प्लूरल
फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, कि अब आप लोग इनकी जमा लिखें, हमने आपको वाहिद दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने दिए हुए पैरट, वर्ड, गावा, स्कूल, मदर, हाउस, रूम, क्वेश्चन, वेस, गेट, ठीक है। अब देखें पैरट है तो उसके साथ हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया पैरट्स। वर्ड, वर्ड्स, गावा, गावाज, स्कूल, स्कूल्स, मदर, मदर्स, हाउस, हाउसेस, रूम, रूम्स, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, वेज, वेजेस, गेट, गेट्स, ठीक है। ये हमने इनकी जमा बना ली है। सिंगल एक चीज़ होती है और सिंगुलर एक चीज़ होती है और प्लूरल ज़्यादा होती हैं। जैसे पैरट तोता, पैरट्स तोते। वर्ड्स इन्होंने अल्फाज एक अल्फाज और वर्ड्स ज़्यादा अल्फाज। गावा एक अमरूद, गावाज ज़्यादा अमरूद। स्कूल एक स्कूल, स्कूल्स ज़्यादा स्कूल। इसी तरह मतलब कि उन्होंने हमें सिंगल वाहद और जमा का जो है वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं और प्लूरल ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। अब आपने इनको जो है हमारे पास सिंगुलर प्लूरल इन्हें अच्छे से आपने याद करना है और इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है कि हमने कैसे ये बनाने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर को भी आपने एक दो दफ़ा ये जो इधर दिए हुए हैं उन्होंने वर्कबुक पे, हमें इसे वर्कबुक पे भी सॉल्व करना है एंड अपनी नोटबुक्स पे भी इसको एक दो दफ़ा राइट करना है, ठीक है। और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।